बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6। टॉपिक है जी हमारा आज का एरोफॉइल्स, और ये एक एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप सीखेंगे एरोफॉइल्स होता क्या है, और इसके अलावा आप ये सीखेंगे कि एक एरोप्लेन ऊपर की तरफ कैसे मूव करता है, ऊपर की तरफ कैसे उसको पुश मिलता है। सेकेंडली, एक स्पिन बॉलर जो बॉल को टर्न करता है वो बॉल को किस तरह से टर्न करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरोफॉइल्स की। एरोफॉइल हमारे पास ऐसी एक बॉडी है जिसको एक ख़ास तरह से हमने शेप दी हुई है कि जब वो एयर में मूव करे, एयर की और उस बॉडी की जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट हो। किसके परपेंडिकुलर? उसकी मोशन के परपेंडिकुलर। तो उस बॉडी को हम कहेंगे ये एरोफॉइल है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यूं है, द डिवाइस विच आर शेप्ड, एक डिवाइस जिसको इस अंदाज से शेप दी जाए सो डैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट एंड द फ्लूइड, के फ्लूइड और इसकी रिलेटिव मोशन से, यानी या ये फ्लूइड में मूव करे या फ्लूइड इसकी तरफ मूव करे, तो उससे क्या हो, प्रोड्यूस हो एक फोर्स, जो कि फोर्स परपेंडिकुलर हो किसके, टू द फ्लो, आर कॉल्ड एरोफॉइल्स। उसके ऊपर एक फोर्स लगे और वो फोर्स उसके फ्लो के परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोफॉइल। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एरोप्लेन का विंग है। अब एरोप्लेन का विंग है ना, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। उसकी थिकनेस आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इधर से इसकी शेप और यहाँ से इसकी शेप आप देख सकते हैं। यहाँ थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ पर थिकनेस कम रखी जाती है, और इस तरह की इसकी सरफेस है। ठीक है, ये एक एरोफॉइल की बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। अब जब एरोप्लेन आगे की तरफ बढ़ता है ना, इस तरफ को बढ़ता है, तो एयर जो है वो इस तरह से जा रही है। अब इसको डिज़ाइन हमने इस तरह से किया है कि एयर जो नीचे से जा रही है, ठीक है, इधर से, और जो ऊपर से जा रही है, ऊपर जो एयर की लेयर्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा करीब करीब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऊपर जो वेलोसिटी है एयर की वो बढ़ जाती है। अब नीचे एयर की वेलोसिटी कम है, और इसके डिज़ाइन की वजह से ऊपर जो एयर की जो लेयर्स आपको नज़र आ रही है एक दूसरे से काफ़ी करीब हो जाती हैं, और ऊपर जो है वो हमारे पास एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और बर्नौली इक्वेशन हमें क्या बताती है कि अगर फ्लूइड अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता है तो उसकी जो प्रेशर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि फ्लूइड की स्पीड ज्यादा हो जाती है, यहां पर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यहां पर स्पीड कम है तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, और एयर हमेशा मूव करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो नीचे से ऊपर की तरफ इसको एक पुश लगता है। ठीक है, ये आपको अपवर्ड एक फोर्स लग रही है ना, ऐसे दिखाई दे रही है, ये ऊपर की तरफ पुश होती है और इस एरोप्लेन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है। अब अगर देखा जाए तो एरोप्लेन जो मूव कर रहा है वो इस तरफ को मूव कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है। तो इनके दरमियान एंगल क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखें, फोर्स यूं लग रही है और ये इधर को मूव कर रहा है, एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। अब मैं दोबारा से एक बार आपको बर्नौली इक्वेशन रिवाइज भी करा देता हूँ। वो हमें ये कहती थी कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहता है। अगर देखा जाए तो ये एक प्रेशर वाली टर्म है, एक जो है वो हमारे पास वेलोसिटी वाली टर्म है, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, 1/2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। यहाँ पे ये हाइट वाली टर्म है क्योंकि इसके अंदर रो और जी दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो एक प्रेशर वाली टर्म, वेलोसिटी वाली टर्म और हाइट वाली टर्म, इन तीनों टर्म का सम जो है वो आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप एक को सेम रखें, हाइट को सेम रखें, तो फिर अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम हमने सेम रखना है ना। ठीक है, अगर आपने एक चीज़ को बढ़ाया तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर एक को कम किया दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। इसलिए जब वेलोसिटी ऊपर को जाती है अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, तो प्रेशर को फिर नीचे आना पड़ता है ताकि इन तीनों का जो सम है वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि ऊपर जो है वो एयर की लेयर्स एक दूसरे से काफी करीब हो जाती हैं, ऊपर एयर की वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। राइट, अब ऊपर जो एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो एयर की वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, एयर की वेलोसिटी बढ़ने से यहां पर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। अगर वेलोसिटी ऊपर जाएगी तो प्रेशर नीचे आएगा, ताकि प्रेशर वाली टर्म, वेलोसिटी वाली टर्म और हाइट वाली टर्म का जो सम है वो आपके पास कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो यहां पर ऊपर एयर की स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ने से प्रेशर ड्रॉप हो गया, नीचे स्पीड नहीं बढ़ी। ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रीम लाइंस आपको सीधी नजर आ रही हैं, क्लोज नहीं हुई, इसलिए यहां पर प्रेशर जो है वो वेलोसिटी लो रहती है, प्रेशर हाई रहता है।
ऊपर वेलोसिटी हाई हो जाती है, प्रेशर लो हो जाता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ इसको पुश लगता है। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि एक बॉल जो है, जो बॉलर एक स्पिनर बॉल करता है, ऐसे घुमा के फेंकता है, तो वो बॉल सीधा फेंकता है लेकिन वो बॉल इधर या इधर टर्न करके गिरता है। ऐसा कैसे मुमकिन है, अब हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो पहले ये जानिए कि जो स्पिन बॉलर है वो बॉल को फिंगर के अंदर इस तरह से सेट करता है कि जब वो ऐसे फेंकता है तो बॉल न सिर्फ आगे जाती है बल्कि साथ साथ स्पिन करती हुई आगे जाती है, घूमती भी है। बॉल ऐसे ऐसे घूमती हुई आगे जाती है। जब बॉल घूमती है ना तो उसकी दोनों तरफ जो एयर की स्पीड है ना वो चेंज हो जाती है। एयर की स्पीड चेंज होने से प्रेशर चेंज होता है और उसके ऊपर एक पुश लगता है, बॉल टर्न हो जाती है। चलिए अब आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखें, ये एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल को बॉलर ने ऐसे घुमाते घुमाते फेंका। अब ये बॉल को फेंका, बॉल इस तरह से घूम रही है ऐसे, इसकी दोनों तरफ हवा की स्पीड जो है वो डिफरेंट क्यों हो जाती है, पहले ज़रा ये देखिए। अब यहाँ से घूम के ये यूँ आ रही है, खाली इस पॉइंट पे देखिए हवा की लेयर्स इधर से इधर आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से घूम के ये इधर आ रही है ऐसे, इधर से एयर भी इधर को आ रही है और ये बॉल भी घूम के यूँ आ रही है, यहाँ से यूँ घूम के आ रही है इधर को। तो इस पॉइंट के ऊपर एयर की डायरेक्शन इधर है, बॉल भी एयर को इसी डायरेक्शन में पुश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक कलर से मैंने एयर को शो किया, ठीक है, और ये जो ब्लू कलर है इससे मैंने बॉल की मोशन को शो किया इस पॉइंट के ऊपर, और वो आपने देखा दोनों सेम डायरेक्शन में है। आपने रियल लाइफ में ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरफ को मूव कर रहा है, आप उसको उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। एयर जो है वो पहले से इधर मूव कर रही थी, बॉल ने घूमते उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसको थोड़ा सा मूव किया, ठीक है, उसी डायरेक्शन के अंदर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर इसलिए इस पॉइंट के ऊपर या इस तरफ जो है वो एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। अब ये बॉल यहां से टर्न करते हुए नीचे से यूं जाएगी, ऐसे नीचे से यूं। अब नीचे देखिए, यहां से घूमते हुए जब वो यहां आई, इस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर को, इस नीचे वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर इधर को है। और साथ में जो बॉल, जो एयर आ रही है वो उसके अपोजिट है, एयर इस तरफ को आ रही है और बॉल उसको वापस पुश कर रही है ऐसे। तो आप सोचें, अगर एक ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है और आप सामने से होकर उसको उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, वो स्लो डाउन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आहिस्ता हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखो कि इस पॉइंट के ऊपर बॉल इधर को उसको पुश करती है एयर को, और एयर इधर को आ रही है, तो दोनों की जो है वो रिलेटिव मोशन से यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर जो एयर की वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। बर्नौली इक्वेशन हमें क्या बताती है, बर्नौली इक्वेशन हमें ये कहती है कि प्रेशर, वॉल्यूम और हाइट वाली जो तीन टर्म्स हैं, इन तीनों का सम जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा। अगर आप हाइट को सेम रखते हो, ठीक है, तो फिर अगर आपने वेलोसिटी को बढ़ाया तो प्रेशर कम हो जाएगा, वेलोसिटी को कम किया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब देखो यहां पर इधर एयर की वेलोसिटी बढ़ गई, जब एयर की वेलोसिटी यहां पर ज्यादा होगी तो एयर की वेलोसिटी ज्यादा होने से यहां प्रेशर कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। यहां पर एयर की वेलोसिटी कम हो गई, एयर की वेलोसिटी कम होने से यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यहां पर प्रेशर ज्यादा क्योंकि वेलोसिटी कम है, यहां पर प्रेशर कम क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है एयर की, तो यहां से ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर इसको पुश करेगी, ठीक है, इधर को, तो ये बॉल जो है वो इस तरफ को मूव करती हुई जाएगी। अब भी अगर हम देखें तो ये बॉल आती हुई इधर से, हम अगर इधर से कहें ये बॉल यूं जा रही है, आगे को जा रही है इस तरफ को, इसकी मोशन इस डायरेक्शन में है, इसके ऊपर जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगी, यानी अगर बॉल यूं जा रही है तो फोर्स परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ लगी इस तरह, ठीक है, तो ये बॉल को ऐसे टर्न कर देती है, इसकी वजह से बॉल टर्न होती है, लगती है। तो मोशन इसकी यूं थी, इधर को जा रही है बॉल और फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड लगी इस तरफ को, तो ये बॉल ऐसे टर्न कर जाएगी इस तरफ को, ठीक है। इसी तरह पिच के ऊपर मैंने यहाँ पर दो विकेट्स बनाई हुई हैं, यहाँ से बॉलर जो है वो घुमा के फेंकता है, वो बॉल उसको सामने वाले को लगता है कि सीधा बॉल आएगा, लेकिन वो ऐसे थोड़ा सा टर्न कर जाता है। वो टर्न क्यों कर जाता है, क्योंकि जब बॉल घूमती है, टर्न करती है, तो उसकी दोनों तरफ जो है वो एयर की जो स्पीड है वो डिफरेंट हो जाती है। एयर की स्पीड डिफरेंट होने से एयर का प्रेशर डिफरेंट होता है, और प्रेशर डिफरेंट होने से उसके ऊपर एक पुश लगती है और वो बॉल टर्न कर जाती है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।